बुद्धिमान व्यक्ति सनातन धर्म के मार्ग पर चलता है। हम लोग आखिर सनातन धर्मी है, सनातन। तो ये भक्ति का मार्ग जो है वो सनातन मार्ग है, और इस भक्ति के मार्ग पर कोई रिस्क नहीं है, और भक्ति मार्ग में बड़ा आनंद है। अन्य मार्गों में कष्ट है, लेकिन भक्ति में बड़ा आनंद है। मैं ये कह रहा था कि ये बच्चे लोग जब सुनते हैं कि भक्ति, तो भक्ति सुनकर डर जाते हैं। भक्ति का सीधा अर्थ है ईश्वर से प्रेम, दैट्स ऑल। भक्ति माने क्या? ईश्वर से प्रेम। और ये केवल हिंदू धर्म में नहीं, चाहे मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, सभी धर्म का एक ही मैसेज है कि भगवान से प्रेम करो। क्योंकि जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे हम सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस ईश्वर से प्रेम करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें ईश्वर को कौन सा तरीका पसंद है? उसे विधि कहते हैं। और ईश्वर को सबसे अधिक जो पसंद है वो है उनका नाम और उनकी कथा। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब ये सुना कि भक्ति जो है सबसे उत्तम है, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, सभी मार्गों में भी भक्ति आनंद देने वाली है, तब मां देवहूति कहती है कि प्रभु ये सब समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताइए कि भक्ति मिलेगी कैसे? ये हम सब का प्रश्न होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो भक्त हैं, मैं अभी साबित कर दूं आप भक्त नहीं है। ये धोती कुर्ता पहनने से कोई भक्त हो जाता है? मैं भी अभी भक्ति शुरू नहीं किया, अभी तो ये सब नर्सरी चल रही है। तो भक्ति कैसे मिलेगी? मां देवहूति ने पूछा कि प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वार अपावृतम् मोक्षद्वार अपावृतम्। अब किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं? भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति की बड़ी महिमा है, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो भक्ति मिलेगी कैसे? पुनः भगवान कपिल देव याद कराते हैं कि मां प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु। बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने ऐसा कहा है कि आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए, हम सब के लिए सबसे बड़ा बंधन यदि कोई है तो वो है प्रसंगम। प्रसंगम माने आसक्ति, संग माने आसक्ति, प्रसंग माने प्रकृष्ट रूपेण संग, बिल्कुल पूर्ण रूपेण आसक्ति। संसार की वस्तु और व्यक्ति में जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट अजरम पाशम, पाश माने बंधन। संसार में आसक्ति आत्मा के लिए सबसे बड़ा बंधन है, और जब तक ये बंधन है न तो व्यक्ति सुखी हो सकता है, न पापों से मुक्त हो सकता है। और सच कहूं, जब तक ये बंधन है, ये गीता भागवत ये उपदेश समझ भी नहीं सकता है, जब तक ये आसक्ति है। समझ रहे हैं? संसार की किसी वस्तु और व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, तब तक ये शास्त्र, ये श्लोक, ये गीता भागवत ये उपदेश कुछ समझ में नहीं आएगा। कई बार कुछ लोग नहीं कहते हम 10-10, 20-20, 25-25 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि अभी भी तू आसक्त है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु में अटैच्ड है। ये सब नहीं समझ पाओगे, ये सब बड़े बड़े सिद्धांत हैं। एक दृष्टांत दे देता हूं।
एक बार एक आदमी की शादी थी। एમાં हंसो के माए लगन नो करे, तुम्हारे लगन करवाना। एक बार एक आदमी की शादी थी, बड़ी मुश्किल से शादी नक्की हुई और शादी करने के लिए जहां जाना था वो नदी को पार करके थोड़ा दूर जाना था। सारे बराती, दूल्हे, दूल्हे के माँ बाप सब लोग तैयार होकर रात को ही नदी किनारे पहुंच गए कि बोले रात को हम नौका में बैठेंगे, सुबह होने तक पहुंच जाएंगे और समय से पहुंचकर शादी कर लेंगे। दूल्हा बराती सब लोग नौका में बैठे और नौका वाले के साथ बातचीत हो गई कि भाई मैं तुमको सुबह पहुंचा दूंगा और फिर हम जाके शादी कर लेंगे। सारे बराती सब लोग नौका में बैठे और शादी के दिन तो सब होता ही है, हम जो तुम्हें बोतल में हम जो ना ये सब पी के सब लोग बैठ गए थे, सो गए सब लोग नौका में। अब रात भर नौका चली, अब सूर्य उदय हुआ, बराती, दुल्हा, दुल्हे के माता पिता सब लोग सुबह उठे तो देखा कि जिस किनारे से नौका में बैठे थे नौका वहीं खड़ी है। और इतना हल्ला होने लगा, इतना हल्ला होने लगा। हमने कहा था कि तू समय से पहुंचा देना। एक तो इसकी शादी 25 साल से नहीं हो रही थी, मुश्किल से शादी नक्की हुई और तूने पहुंचाया नहीं, अभी तो मुहूर्त चला जाएगा, शादी रुक जाएगी। सब लोग उस नौका चलाने वाले को डांटने लगे। लेकिन नौका चलाने वाला कहता है यार मैंने रात भर नौका चलाई, ये पसीना देख नहीं रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है। बोले नौका चलाई तो किनारे पर क्यों है, तेरा ही दोष है। वो बहुत डांटने लगे। तब तक किसी आदमी ने कहा कि नौका तो ये चलाया लेकिन लंगर निकालना भूल गया था। लंगर जानते हैं, नौका को पार्किंग में खड़ा रखने के लिए वो लोहे का क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, एंकर फेंकते हैं ताकि नौका खड़ी रहे। बोले नौका तो ये चक्कू तो चलाया लेकिन वो एंकर निकालना भूल गया, इसलिए नौका वहीं की वहीं। ठीक उसी प्रकार हम लोग रोज 16 माला जाप करें, कंठी तिलक वालों को कह रहा हूं, हम लोग रोज 16 माला जाप करें, मंगला आरती करें, एकादशी करें, जन्माष्टमी करें, संडे फीस्ट करें, सेवा करें, है ना। लेकिन जब तक आसक्ति रूपी लंगर नहीं निकलेगा हमारी भक्ति की नौका आगे नहीं बढ़ेगी। क्या हुआ है ना, हमारी भक्ति रूपी नौका आसक्ति के कारण रुक गई है। कहीं ना कहीं आपके यहाँ प्लास्टिक की नोट चलते ना, किसी की प्लास्टिक की नोटों में आसक्ति हो गई है तो किसी कहीं और आसक्ति हो गई है किसी। जब तक इन आसक्ति से मुक्त नहीं हो गए भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और न तो बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।